तो ययाति की तरह उनके भीतर इस तरह की तमन्नाएं उठती रहती है, कभी शांत ही नहीं होती। लेकिन तीसरे ऐसे भोगी होते हैं जिन्हें मैं कहूंगा अत्यधिक प्रगाढ़ भोगी, वासना के अंधे, काम के अंधे लोग, कि वे केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित नहीं रहते। ऐसे अत्यधिक प्रगाढ़ लोग व्यभिचारी होते हैं। ऐसे लोगों को ही किसी को वेश्यालय जाने की तमन्नाएं उठती हैं, किसी के भीतर दूसरी पराई औरत और अपनी औरत का कोई विवेक नहीं रहता। ऐसे लोग अपनी बहन के साथ, अपनी मां के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता तक के साथ भी वे अंधे बने हुए रह सकते हैं। तो 3 प्रकार के भोगी प्राणी हुए। एक है सामान्य, दूसरा है अधिक, तीसरा है अत्यधिक। प्रगाढ़ भोग धाराओं से घिरा हुआ इंसान, ये तो स्वयं व्यक्ति अपने आप को देखे कि उसकी जो अंतर्दशा है, अंतर का जो भीतर का जो प्रवाह है, कि जिससे प्रेरित होकर इंसान संसार में जीता है, प्रवेश करता है, वो अपने आप का स्वयं मूल्यांकन करे और देखे कि उसके भीतर की अंतर्दशा कैसी है। पहली दशा है जिसे हम कहते हैं सामान्य। तो जो सामान्य दशा वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग तो गुरुजनों का सत्संग सुनकर, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर, धर्म शास्त्रों का श्रवण करके, महान पुरुषों के पास बैठने मात्र से ही उनके अंतर्मन में निर्मलता, पवित्रता और उज्ज्वलता साकार हो जाती है। उन्हें अपना ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, शील व्रत धारण करने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें लगता है कि हमें महीने में अगर 10 दिन शील व्रत का पालन करना है तो बहुत आराम से कर लेते हैं, उन्हें कहीं कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन दूसरी किस्म के लोग, उन्हें बात उतरती ही नहीं। पर हां, अगर उनको कहा जाए कि तुम ये नियम ले लो कि तुम कभी वेश्यालय नहीं जाओगे, तुम कभी इधर उधर नजर नहीं डालोगे, तो शायद वो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तीसरी प्रकृति के, तीसरे चरण के जो लोग होते हैं, वे पहली बात, वे धर्म की शरण में जाएंगे ही नहीं। जाएंगे या मंदिर जाएंगे नहीं, जाएंगे तो भी वहां मंदिर में देवी प्रतिमा को देखकर उनके भीतर दैवीय भाव नहीं पैदा होंगे। उनके भीतर देवी की प्रतिमा को देख करके भी दूषित, कुत्सित भाव ही पैदा हुआ करते हैं। एक धार्मिक कहानियों में, पुरानी कहानियों में कहानी आती है, और वो कहानी है राजुल और रथनेमी की। आप लोगों ने एक महिमावंत तीर्थंकर का नाम सुना है, जिनका नाम था नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी। कहते हैं कि जब वे शादी करने के लिए तत्पर हुए तो तोरण द्वार पर पहुंचे कि अचानक उन्हें पशुओं की चित्कार सुनाई दी। वे चौंके। उन्होंने लोगों से पूछा, सारथी से पूछा कि ये पशुओं की चित्कार कैसी? तो जवाब मिलता है, आपके विवाह में आए गए अतिथियों के आतिथ्य के लिए, उनके भोजन के लिए इन पशुओं का अब कत्ल होगा। तो वे करुण पुकार कर रहे हैं अपने आप को मुक्त करवाने के लिए। कहते हैं नेमीनाथ उस करुण चित्कार को सुनकर के ऐसे द्रवित होते हैं कि वो कह देते हैं कि मैं ऐसा कोई विवाह नहीं करूंगा जिस एक विवाह को करने के लिए हजारों हजार अनगिनत पशुओं का कत्ल हो। बताते हैं कि नेमीनाथ या नेमी कुमार गिरनार की धरती की तरफ निकल पड़ते हैं अपने विवाह का त्याग करके। स्वाभाविक है कि उनके पीछे उनकी पत्नी, जिसका नाम था राजुल या राजीमती। तो कहते हैं कि राजुल, वो तो ये प्रण कर चुकी है कि पति अब उनके वही रहेंगे, इसके अलावा वो किसी को अब पति नहीं बनाएगी। घर वाले खूब समझाते हैं पर वो नहीं मानती, और आखिर जिस दिन नेमी कुमार को केवल ज्ञान, परम ज्ञान, बोधि लाभ उपलब्ध हो जाता है, राजुल उनके पास संन्यास लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। साध्वी का श्वेत वस्त्र या श्वेत बाना पहनकर
तो और भी उनके साथ कई साध्वियां होती हैं, सभी लोग निकल पड़ती हैं। रास्ते में अचानक बहुत तेज बिजली गरजती है, पानी बरसता है, ओले गिरते हैं, साध्वियां सब भीग जाती हैं और उन ओलों से बचाने के लिए अपने आप को वे लोग इधर उधर की कंदराओं में, गुफाओं में दौड़ पड़ते हैं। तो राजीमती भी, राजुल भी एक गुफा में घुस जाती है और चूंकि उनके सारे वस्त्र, महासती राजुल के सारे वस्त्र गीले हो चुके होते हैं, तो ये सोचकर कि अपने गीले वस्त्रों को निचोड़ लेती हूं, वो अपने सारे वस्त्र उघाड़ती है कि तभी अचानक जोर की बिजली गरजती है और बिजली में ही उसी गुफा में एक और व्यक्ति बैठा होता है साधना करने के लिए, और वो कोई और नहीं वरन नेमी कुमार का ही छोटा भाई होता है, अर्थात चचेरा भाई, जिसका नाम था रथनेमी। तो एक तरह से वो राजुल का देवर हुआ। तो जैसे ही वो अपने सामने अपनी भाभी को देखता है, चेहरा पहचान जाता है, उसे लगता है कि मेरे बड़े भैया तो अब संत बन गए, मैं यहां सन्यास लेने के लिए आ गया या सन्यासी बन गया, साधना करने के लिए बैठा हूं, लेकिन सामने क्या अद्भुत ये रूप है, क्या सौंदर्य है, क्या इसका नूर है। और अपने सामने, चूंकि उसने तो अपने वस्त्र उतार दिए थे निचोड़ने के लिए, सुखाने के लिए, तो नारी के उस रूप को देख करके रथ नेमी का चित्त विचलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है और वो अपने साधना की बैठक से खड़े होकर के सामने आता है। पांवों की आहट सुनाई देती है, राजुल चौंक जाती है, झट से अपने वस्त्र अपने ऊपर डालने लगती है। तभी रथनेमी करीब आता है, हाथ को रोकता है, कपड़े जो पहन रही होती है उसको रोकता है और तब वो रथनेमी आकर कहता है, अरे राजुल, आओ अपन लोग, यहां कोई देखने वाला नहीं है, आओ अपन लोग यहां पर उन्मुक्त भोगों का आनंद लेते हैं। अभी तो जवानी है, बाद में फिर जाकर के अपन लोग संन्यास ले लेंगे, जीवन का कल्याण कर लेंगे। कहते हैं राजुल अपने सामने रथनेमी को खड़ा देखती है, समझ जाती है ये और कोई नहीं, मेरा देवर है। राजुल उससे कहती है, धिक्कार है तुम्हें कि तुम मेरे देवर होकर के और मेरे सामने इस तरह की कुत्सित, गलत, दूषित, व्यभिचारपूर्ण बात रखते हो। अरे जरा सोचो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तो मेरा त्याग कर दिया, तो तुम त्यागी हुई चीज को ही ग्रहण करने के लिए वापस आतुर हो रहे हो। एक कुत्ता ही अपने द्वारा वमन किए गए या दूसरे के द्वारा वमन किए हुए तत्व का भोग करता है, उसे ग्रहण करता है। तो तुम सोचो कि तुम मेरे देवर हो, संत हो, या उस श्वान, उस कुत्ते की श्रेणी में तुम आते हो। रथनेमी फिर अपनी ओर से अनुनय विनय करने लगता है। राजुल साफ तौर पर कह देती है, देवर जी अथवा हे रथनेमी जी, आप उस सांप की तरह हैं। एक सांप तो वो होता है जो अपने द्वारा किसी पर विष डाल दिया जाए तो वापस उस विष को निगल लेता है, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कितने भी जहरीले हों खुद मर जाना पसंद करेंगे, पर अपने द्वारा किसी को जहर दे दिया जाए तो उस जहर को वापस पीना पसंद नहीं करते। उनको मृत्यु पसंद है पर जहर वापस पीना पसंद नहीं है। तुम तो गिरे हुए कुत्ते की तरह हो, तुम तो गिरे हुए कुत्ते की तरह हो। तुम्हें तो उस वृषगंधा सर्प की तरह बनना चाहिए जो किसी भी स्थिति में अपने द्वारा छोड़े गए या किसी और के द्वारा छोड़े गए किसी विष को वापस पीने को जो तैयार न हो जाए। मरना कबूल है। कहते हैं रथनेमी झिंझोड़ जाता है भाभी के, राजुल के वचनों को सुनकर, और तब राजुल उससे कहती है, अरे रथनेमी, अगर तुम संत बन चुके हो और कहीं तुम अपने बड़े भाई को देखो, जो बड़ा भाई गिरनार के शिखरों पर बैठ करके अपनी साधना कर रहा है और उनकी ये दासी, उनकी ये पत्नी उनकी सेवा के लिए तत्पर होती चली जा रही, और कहीं तुम गुफाओं में सघन अंधकार में बैठ करके भी
अपने मन को ठीक नहीं कर पाए, अरे जरा सोचो, ये तो मैं तुम्हारी भाभी निकली, कोई और होती तो? तुम सोचो कि जैसे कुएं पर रहट पानी निकालता है और रहट स्थिर नहीं रहता, ऐसे ही अगर तुम्हारा चित्त भी यूं ही अस्थिर बना हुआ रहा तो सोचो कि तुम अपनी साधना कैसे पूरी कर पाओगे। कहते हैं, राजुल के पवित्र वचनों को सुनकर उनका देवर रथनेमी आत्म जागृत हो जाता है, प्रायश्चित करता है, अपनी भाभी के साथ अपने बड़े भाई के पास आता है और आकर के अपने द्वारा किए गए कृत कारित और अनुमोदित शब्द और भावधाराओं के लिए प्रायश्चित करता है और तब वह अपनी मुक्त दशा और कैवल्य दशा को उपलब्ध करता है। तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सामान्य भोग वासनाओं से ग्रस्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे भी अधिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अत्यधिक प्रगाढ़ दूषित मानसिकता के धनी होते हैं जो कोई भी गलत काम करना पड़े तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है, उनके लिए न नियम होता है, न संयम होता है, न मर्यादा होती है, न पवित्रता का कोई अर्थ हुआ करता है। जो भी स्थिति हो, एक तो होता है आदर्श की जिसमें हम देखते हैं कि हमें नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, पर दूसरा है यथार्थ कि जिसमें इंसान गिर जाता है, बार बार गिर जाता है और बार बार घिर जाता है। तो साधना के मार्ग पर आने वाले साधक के लिए, इंसान के लिए जो कि साधना करने के लिए आया है, कुछ लोग साधक ऐसे होते हैं जो साधना में बैठते हैं और साधना में बैठते 2, 5, 10 दिन में ही पहले से उनकी मन की धाराएं निर्मल होती हैं। तो निर्मल धाराएं होने कारण 2, 5, 10 दिन में ही वे अपने भीतर के उदय और विलय के हर सत्य से साक्षात्कार करने लगते हैं, अपने आप से मुलाकात करने लगते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ध्यान करने बैठ जाएं, साधना करने बैठ जाएं, अपनी अनुपश्यना करने बैठ जाएं, तो वो शरीर के गुण धर्मों की अनुपश्यना नहीं कर पाते। वे शरीर में जो कुछ उदय और विलय हो रहा है, सांसों का जो आवागमन हो रहा है, वो आनापान योग नहीं कर पाते, वरन वो शांति से जैसे ही बैठते हैं उनके भीतर वही भंवर जाल उठना शुरू हो जाता है। उसकी याद, उसका मोह, उसके भोग, उसकी वासनाएं, उसकी तृष्णा, यही सब चीजें उठती रहती हैं। नंबर 1, जो सामान्य वासना प्रकृति